जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? बताइए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 अनुसूची है। दूसरा, भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है दिए गए हैं? आपको बताना है भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में दिया गया है। तीसरा सवाल देखिए, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो हो जाएगा दोस्तों, अब पहली अनुसूची को जो है अवश्य संशोधित करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की निम्न दी गई सूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहली सूची जो है राज्यों के नाम एवं राज्यों का ब्यौरा देती है। अगला सवाल देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए, संविधान में दूसरा अनुसूची का संबंध किससे है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। अगला सवाल चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। 6 नंबर, न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? बताइए, न्यायाधीश का वेतन एवं पेंशन के संबंधित किस अनुसूची में दिया गया है? हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। अगला देखिए, भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो हो जाएगा दोस्तों चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है। अगला सवाल चलिए क्या कर रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन इसका जो है दोस्तों सी नंबर सही होगा। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। देख लीजिएगा आप लोग एक बार, सी सही होगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत की जाती है? बताना है अनुसूचित क्षेत्र की जो घोषणा है किस अनुसूची के अंतर्गत की जाती है? तो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, अनुसूची 5 के अंतर्गत की जाती है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध है? तो दोस्तों 5वीं अनुसूची में जो है विशेष प्रबंध किया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपलब्ध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ऑप्शन देखिए, ए नंबर, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। देखिए अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर सी, अब पंचायती राज की शक्तियों, प्राधिकरण और उत्तराधिकारी के निर्धारण के लिए। ऑप्शन नंबर डी, सभी समवर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए जो है 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सच्ची अनुसूची में जो है 6वीं अनुसूची में है। अगला सवाल चलिए क्या कह रहा है देखते हैं। 14 नंबर, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची उन आदिवासी क्षेत्रों से संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान करती है जो है। अब चारों ऑप्शन देखिए। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में उन आदिवासी क्षेत्रों के विशेष प्रावधान करता है जो है। क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? बताइए कौन राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, मिजोरम जो है 6ठी अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? तो दोस्तों ऑप्शन मणिपुर में जो है 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। 6ठी अनुसूची के उपलब्ध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? बताइए 6ठी अनुसूची जो है किस राज्य में लागू नहीं होंगे? तो गोवा में नहीं होंगे लागू। अगला प्रश्न देखिए क्या है। संविधान का 6ठी अनुसूची के अधीन स्वशासी जिला परिषद पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रवृत्त नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में जो है प्रयुक्त नहीं है। अगले देखिए, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में जो है शुल्क और कर का व्यवस्था की गई है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूची में से है? तो हो जाएगा दोस्तों 7वीं अनुसूची में विधायी शक्ति और केंद्र राज्यों का वितरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो बताइए 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची दोस्तों राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व से संबंधित है। अगला सवाल, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित में भाषा दिया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में जो है दोस्तों 22 भाषाएं दिया गया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो जो है दोस्तों अंग्रेजी भाषा जो 8वीं संविधान में उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है? तो दोस्तों बाद में जो है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई है। राज्य भूमि सुधार संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य भूमि सुधार आता है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित 9 भारतीय संविधान में स्थापित की गई है? तो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, प्रथम संशोधन द्वारा अधिनियम 1951 में जो है स्थापित की गई है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? दल बदल विरोधी कानून को जो है 10वीं अनुसूची में रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 29, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दोस्तों दल बदल विरोधी नियम से है। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 30, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों 10वीं अनुसूची में दिया गया है।